ताइफ में एक कबीला रहता था जिसका नाम सकीफ था। इस कबीले के सरदार का नाम अतबा बिन मसूद सकीफी था, जो अरब में बड़ा मकाम रखता था। उसके दो बेटे थे, एक का नाम मर्रा और दूसरे का उबैदा। उबैदा का बेटा मुख्तार सकफी था, जिसने करबला के बाद इमाम हुसैन का इंतकाम लिया। हज़रत मर्रा की शादी बीबी मैमना से हुई। अल्लाह ने उन्हें एक खूबसूरत बेटी अता की जिसका नाम आमीना रखा। वो इतनी हसीन थी कि लोग मोहब्बत से उन्हें उम्मे लैला कहकर पुकारते, यानी खूबसूरती की माँ। हज़रत मर्रा जो इमाम अली से बेपनाह मोहब्बत करती थीं, ये ख्वाहिश रखती थीं कि अपनी बेटी का निकाह इमाम हुसैन से करें। चुनाचे वो इमाम हुसैन की खिदमत में रिश्ता लेकर हाजिर हुईं और इमाम हुसैन का निकाह बीबी उम्मे लैला से 7 रबीउल अव्वल 41 हिजरी को हुआ। इमाम हुसैन ने बारगाह इलाही में दुआ की कि अल्लाह उन्हें ऐसा बेटा अता करे जो सूरत व सीरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हो। अल्लाह ने यह दुआ कबूल फरमाई और 11 शाबान 45 हिजरी को हज़रत अली अकबर पैदा हुए, जो सरापा जमाल और अखलाक में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीती जागती तस्वीर थे। फिर 2 रजब 47 हिजरी को अल्लाह ने इमाम हुसैन को बीबी उम्मे लैला के बतन से एक बेटी अता की जिसका नाम फातिमा सुहरा रखा, जो सूरत व सीरत में बीबी फातिमा ज़हरा की मुशाबे थीं। हज़रत अली अकबर बचपन ही से निहायत मेहरबान, सखी और बाअखलाक थे। आपकी तरबियत जनाब ज़ैनब ने की। आप अरब के उस दस्तूर पर अमल करते कि अपने घर की छत पर चराग रोशन रखते ताकि मुसाफिर दूर से देख सकें और उनकी ज़ियाफ़त हो। हज़रत अब्बास अलमदार ने उन्हें जंग के आदाब सिखाए। जब इमाम हुसैन 60 हिजरी में मदीना छोड़कर करबला की जानिब रवाना हुए तो अपनी बेटी बीबी सकीना को मदीने में छोड़ने का फ़ैसला किया। बीबी सकीना हज़रत अली अकबर से बेपनाह मोहब्बत करती थी। उन्होंने अपने भाई से मिट्टी पर कदमों के निशान लेने की फरमाइश की ताकि जब बिल तड़ते तो उस मिट्टी को देखकर भाई को याद कर सकें। जब 10 मुहर्रम का सूरज तुलू हुआ, हज़रत अली अकबर ने अजान दी और नमाज फजर के बाद दुश्मन ने हमला कर दिया। हज़रत अली अकबर सबसे पहले इमाम हुसैन से मैदान जंग जाने की इजाज़त तलब करते हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, पहले अपनी माँ उम्मे लैला और फूफी ज़ैनब से इजाज़त लो। बीबी उम्मे लैला बेटे को सीने से लगाकर अलविदा करती हैं और फरमाती हैं, अगर मेरे 1000 बेटे होते तो सबको फातिमा ज़हरा के बेटे पर कुर्बान कर देती। हज़रत अली अकबर मैदान में आकर फरियाद करते हैं, मैं अब्बास का भतीजा, अली का पोता और हुसैन का बेटा हूँ। दुश्मन के बड़े बड़े सूरमा आपके हाथों वास्ले जहन्नम होते जाते, लेकिन उमर बिन साद ने हुक्म दिया कि सब मिलकर हमला करें। पीछे से तीर बरसाए गए और एक शकीउल कल्ब में आपके सीने में बरछी मार दी। हज़रत अली अकबर घोड़े से ज़मीन पर आ गिरे और आवाज़ दी, या अबता अलैकुम मिनस्सलाम। इमाम हुसैन ने बच्चों के सहारे अपने बेटे के जनाजे को ख़याम तक पहुँचाया। बीबी अम्मे लैला ने अपने बेटे के सर का बोसा लिया और कहा, या अल्लाह मेरी उस कुर्बानी को कबूल फरमा। इसके बाद इमाम हुसैन भी शहीद हो गए और ख़याम को जला दिया गया। बीबियों को कैद करके शाम के बाज़ारों में फिराया गया। शाम के इलाके हलब पहुँचने पर बीबी अम्मे लैला शदीद बीमार हो गईं। एक रात ख्वाब में इमाम हुसैन और हज़रत अली अकबर आए। इमाम हुसैन ने फरमाया, अम्मे लैला हम तुम्हें लेने आए हैं, बीबियों से अलविदा कर लो। बीबी अम्मे लैला ने सबको अलविदा कहा और अपने रब से जा मिले। तारीख में लिखा है कि 3 जनाजे ऐसे थे जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तन्हा दफन किए, एक बीबी ज़ैनब का, दूसरा बीबी सकीना का और तीसरा अपनी वालदा बीबी अम्मे लैला का। सलाम हो करबला की बीबियों पर, सलाम हो अली अकबर पर, सलाम हो इमाम हुसैन पर।